हेलो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। इससे पहले 3 दिन का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे, फिर आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो ऐसे हम लोग एक एक दिन ऐड करते चलेंगे ताकि आपको आराम से एवरीडे रिवीजन करते रहेंगे तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, 100% याद हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं, पहला करंट अफेयर कौन है। इससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 107 थी। इससे पहले 2021 में 101 थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2022 को 15 अक्टूबर 2022 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वुमेन एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर 7वीं बार खिताब जीता है। तो भारत ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो नई दिल्ली में करेंगे। तो आप लोग बस रिवीजन करते चलिए, 100% आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी, वह किस नदी पे है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पे है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूल मदर डेयरी ने दूध के प्रति किलोग्राम में कितने रुपए की बढ़ोतरी की। तो 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटिश के कितने स्टार्टअप वन वेब का प्रक्षेपण करेगा। तो 36 स्टार्टअप का करेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजय राज सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किसने किया। तो अमित शाह, जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले सेमी कान इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया, याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61 का उद्घाटन किया गया। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हिंडाल्को, याद रखिएगा, हिंडाल्को कंपनी ने बनाया है इसको। नेक्स्ट है इंडियन नेवी रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इंडियन नेवी रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस 2022 कब मिला गया। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस 2022 मनाया गया। तो आप लोग बताइएगा इसका थीम क्या है, हमने डिटेल वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग डिटेल वीडियो भी कभी कभी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। तो देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रुद्राक्ष वाला साहेब पटेल ने भारत को कौन सा पदक दिलाया। तो भारत को 5वां पदक दिलाया था, गोल्ड का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसने जीता, हैदराबाद ने, याद रखिएगा। भारत का तो कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। तो भारत देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा, याद रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में हरियाणा में है, कि 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। तो अपना प्यारा भारत आयोजित करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे था। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य शीर्ष पे था। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य 2022 में कौन बना। तो तमिलनाडु बना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने PMJAYMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत कहाँ से की। तो गुजरात से की, याद रखिएगा, गुजरात से। अगला क्वेश्चन है तो गैस डिटेल वीडियो देखना है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो पहली खेलो इंडिया जूडो नेशनल लीग का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को 2022 का अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो आपके पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी।
नेक्स्ट है 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। कतर की राजधानी क्या है आप लोग बताना। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का करंट अफेयर बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे करंट न्यूज हैं, तो देख लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन चुने गए? इंपॉर्टेंट है। तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आपके कौन? तो रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया। तो आइए पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट का है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया। रोजर बिन्नी पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। तो पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर रोजर बिन्नी जी हैं, जिनको नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का अध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो श्रीलंका की रहने वाली किसको? सेहान करुणा तिलक को मिला है। तो तिलका सेहान करुणा तिलका को मिला है क्या 2022 बुकर पुरस्कार। चलिए पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है। तो श्रीलंकाई लेखक कौन है? सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। उनके किस उपन्यास को? तो देख लेते हैं, द सेवन विंग्स ऑफ माली अल्मेडा। तो आप बुक याद रखिएगा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा किताब के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के 50वें कौन? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन? BY चंद्रचूड़ जी। अभी वर्तमान में आपके उदय ललित जी हैं, जिनका कार्यकाल बहुत छोटा समय था, लगभग 75 दिनों का। तो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है नवंबर में। तो BY चंद्रचूड़ भारत के 50वें CGI होंगे, ध्यान में रखना। आइए पॉइंट देखते हैं। तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह 50वें CGI होंगे, जस्टिस यू ललित का स्थान लेंगे। चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 सेकेंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय हर्डलर कौन बनी? तो पहली अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, किसने? ज्योति यारा जी। तो ज्योति यारा जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 13 सेकेंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ज्योति यारा जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट है कि मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करीम बेंजेमा। तो करीम बेंजेमा जी हैं मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड 2022। तो चलिए देखते हैं पॉइंट। तो आपका रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी, तो रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने पहली बार मेंस बैलोन डी ओर अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी हैं। चलिए लिविंग प्लेनेट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा WWF के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, WWF के द्वारा। आइए देखते हैं पॉइंट कि इन्होंने क्या बताया है। तो वर्ल्ड वाइड फंड ने नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। इसके अनुसार 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल्स, उभयचरों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69% की गिरावट आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 69% की गिरावट आ जाएगी 50 वर्षों के अंदर में। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ पर देखने को मिलेगी? लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में। तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी, याद रखिएगा। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? तो आपके दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ उत्तरी अमेरिका भी, मैक्सिको के साथ साथ देश आते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 में आयोजित किया जाएगा, ध्यान में रखना, 2023 में।
आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। CGA, तो किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी ना एग्जाम में जरूर आएगा। तो भारतीदास ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है, याद रखिएगा। चलिए पॉइंट देखते हैं क्या है कि सुश्री भारतीदास ने आज नई महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। सुश्री दास भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 27वें महानियंत्रक CGA हैं, ध्यान में रखना। CGA को केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय नियंत्रण और आंतरिक अंकेक्षण ऑडिट करने का भी जिम्मेदारी सौंपा जाता है। किसको? CGA को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो प्रधानमंत्री ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन गुजरात के राजकोट में किया है। तो गुजरात के राजकोट में किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री राजकोट में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे आज ही। भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के सपने को पूरा करने के लिए रणनीतिक कार्यक्रम और रोड मैप तैयार करने में मदद करना कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। तो ये कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कितने दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। तो 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं। कौन? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। तो ध्यान में रखना। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आपका एवरीडे रिवीजन भी हो जा रहा है, तो कल इसका भी रिवीजन हो जाएगा। ऐसे हम एडिशन करते चलेंगे, तो 15 दिनों का एडिशन हो जाएगा। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।